श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। फिर है पेज नंबर 108 और ये अब आगे एकत्व भावना का वर्णन लिखते हैं। शुभ अशुभ कर्मफल जेते भोगे जिए एक ही तेते सुत दारा होए न सेरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। क्या कह रहे हो? इससे पहले संसार भावना का स्वरूप बताया जी। तो संसार भावना का जो संसार की स्वरूप की बात आई, संसार भावना में क्या विषय आया? हाँ, कि संसार का जो स्वरूप है वो पंच परावर्तन रूप है और सारा दुख रूप है। हाँ, कि संसार कैसे हो रहा है और उसका विस्तार कैसा है, तो इससे क्या बात मालूम पड़ी? ये मिथ्यात्व के कारण ये संसार हो रहा है, एक मिथ्या भाव के कारण। इसका कारण भी बताया। क्या करे आरती? जी भैया। संसार भावना का ज्ञान करने से, स्वरूप जानने से क्या हुआ? भैया ये संसार का ही अभाव हुआ। अभाव कहाँ हुआ? अभी तो ज्ञान हुआ है। अभी ज्ञान हुआ है, फिर अब जो संसार है जो शरीर ही है, अब शरीर से मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा जाना। फिर धीरे धीरे करके भैया फिर संसार मार्ग तो वही है। ऐसे नहीं, संसार का स्वरूप जानने से, संसार भावना में संसार का स्वरूप जानने से संसार से छूटने का प्रयत्न किए करने का मन करता है क्या? बिल्कुल ठीक है। संसार से छूटने का, संसार तो जान लिया कि नहीं, परावर्तन रूप संसार है कि नहीं, चार पुतियों में इस तरह से द्रव क्षेत्र काल भव और भाव रूप जो परिवर्तन है, तो इसमें अनंत दुख हुआ कि नहीं। तो इसको मतलब संसार भावना में जो संसार का स्वरूप बताया, तो उसे छूटने का मन होना चाहिए क्या? हाँ जी, क्योंकि वो दुख दिखाई देने लगा ना, दिख रहा है, तो फिर छूटने का प्रयत्न करता है। तो संसार भावना का जानना सार्थक हुआ। मतलब मन में संसार से छूटने की बात आनी चाहिए। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जब दुख पता संसार चला भावना पढ़ने के बाद जी मन में क्या होना चाहिए? हाँ, इससे छूटने का प्रयत्न होना चाहिए। हाँ, छूटने का प्रयत्न होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ठीक है ना? हाँ, नहीं तो ये होते ही रहेंगे परावर्तन। हाँ, अब छूटने के लिए क्या चाहिए? कि छूटने के लिए चाहिए एकत्व। क्या? अच्छा, ठीक है। हाँ, छूटने के लिए चाहिए एकत्व। एकत्व, हाँ हाँ, एकत्व भावना है ना, एकत्व भावना। ये भावना का क्रम, भावना का भी क्रम है। जी क्रम से आ रहे हैं। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये क्रम से आ रहे हैं।
आज क्रम आ रहा है, भावनाओं में भी क्रम है हम्म कि जब आप संसार से छूटने, संसार भावना में, संसार कैसे हो रहा है, क्या संसार है, कितना विशाल है, किस कारण से हो रहा है कि नहीं, हाँ जी ये सब पता चलने के बाद किसको संसार है, क्यों संसार है, जो पीछे आए थे ना प्रश्न, जी तो इन सब का ज्ञान होने से संसार छूटने का मन करे है कि नहीं, कि जी संसार से छूटा जाए। हम्म अब उसके लिए एकत्व भावना है, ठीक है ना। जी हाँ जी अब एकत्व भावना में जहाँ एकत्व है उसका तो बोध नहीं है, जी और जहाँ एकत्व नहीं है वहाँ एकत्व समझ में आता है हम्म क्या। जहाँ एकत्व है उसका तो बोध ही नहीं है, हाँ, तो और पता जहाँ नहीं, हाँ जी, और जहाँ नहीं है वहां समझ में आता है। वहाँ समझ में आता है, पहली बात कि नहीं। तो एकत्व भावना में ये फल आएगा क्या, जी कि अगर अभी क्या है कि जहाँ एकत्व नहीं है वहाँ एकत्व समझा जा रहा है कि नहीं, हाँ जी और जहाँ वास्तव में एकत्व है उसका ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान नहीं है। तो अब एकत्व भावना में ये दोनों बातों का ज्ञान किया जाएगा क्या। हाँ जी हाँ, जहाँ जहाँ है उसका भी और जहाँ नहीं है उसका भी। हाँ, जहाँ है उसका ज्ञान नहीं है, जहाँ उसका ज्ञान एकत्व, नहीं है। हाँ, उसका तो ज्ञान नहीं है, और जहाँ एकत्व नहीं है वहाँ एकत्व समझ में आ रहा है। जी तो इस एकत्व भावना में क्या होगा, दोनों का ही ज्ञान किया जाएगा। हाँ, दोनों का ही स्वरूप भाषित होगा। जी जहाँ एकत्व नहीं है उसको भी समझा जाए, हम्म और फिर जहाँ एकत्व है उसको ग्रहण किया जाएगा। हम्म जी क्या करे कविता जी। हाँ भैया, एकत भावना में जहाँ वो नहीं है और जहाँ वो है दोनों को ही समझा जाएगा। अब दोनों तब तब पता चलेगा कि तब एकत्व भावना सार्थक होगी, जी। क्योंकि विपरीत अभिनिवेश के वजह से जहाँ एकत्व नहीं है हाँ, वहाँ समझ में आ रहा है। वहाँ एकत्व समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि राग देश मोह के वशीभूत होकर उसके लिए पाप किया जा रहा है। राग देश मोह के वशीभूत होकर क्या हो रहा है, पाप हो रहा है। हाँ, पाप कर्म कमाया जा रहा है कि नहीं, और उस कर्म का फल अकेले ही भोगना पड़ेगा क्या। जी, कर्म का फल अकेले खुद को ही भोगना पड़ेगा फिर। अकेले ही भोगना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि और उसमें कोई दूसरा संग देने वाला नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि जहाँ एकत्व है उसका तो ज्ञान नहीं है, और जहाँ एकत्व नहीं है वहाँ एकत्व समझ में आ रहा है। तो फिर अपने मोराग देश के वशीभूत हो गए, ठीक है ना। उनका उनका दोष नहीं है, जिनके साथ एकत्व समझ में आ रहा है उन चीजों का कोई दोष नहीं है। दोष इधर है कि नहीं, कि आप अपना एकत्व का बोध नहीं है, इसलिए राग देश मोह के वशीभूत होकर अब जो शुभ अशुभ कर्म किया जा रहा है, शुभ अशुभ भाव हो रहा है, शुभ अशुभ क्रिया हो रही है, उससे पाप, उससे कर्म बन रहा है, फिर उसका फल आ रहा है। तो वो जो फल आ रहा है तो उस वहां यहाँ पे इस बात का ज्ञान कराया जाएगा कि वो फल आप अकेले भोग रहे हो। जिनके निमित्त पाप किया, क्या, जिन जिन चीजों में एकत्व मान के शुभ अशुभ कर्म कमाए, उनका फल अकेले भोगना पड़ेगा। जिनके निमित्त से जिनमें एकत्व जान के किया गया यह कर्म, वो साथ में नहीं फल बांटने आएंगे क्या। हाँ, जिनके साथ किया गया वो नहीं आएंगे फल देने, अपने राग द्वेष भावी है जो
यहाँ पे जो जिसके कारण फल है वो उसका फल अकेले भोगना पड़ेगा, अकेले भोगना वो पड़ेगा। साथ में भोगने के लिए नहीं आएंगे। जी। ये पहले समझाया जा रहा है क्या? हम्म कि लिखा ना, शुभ अशुभ कर्म फल जेते। हम्म क्या हम्म मतलब जो जो शुभ और अशुभ कर्म के फल हैं, हम्म ठीक ना, भोगे जिये एक ही तेते। अकेले ही भोगता है। हाँ, अकेले ही भोगना पड़ेंगे। हम्म सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के अभीरी। हाँ क्या? हाँ, कोई दुख में साथ नहीं, दुख का साथी नहीं है, सब स्वार्थ हाँ, स्वार्थ की। मतलब है कि उनकी गलती नहीं है। गलत तो यहाँ ऐसा हुआ कि जो मन में जो एकत्व जहाँ था उसका हाँ बोध हो गया। हाँ तो फिर जिन चीजों में एकत्व नहीं था, हाँ उनमें एकत्व समझ में आने लगा हम्म कि नहीं। जैसे जैसे क्या हुआ? हाँ, जैसे शरीर को एक मान रखा है, जीव और शरीर को एक मान रखा है। कि अब जैसे शरीर में एकत्व नहीं था कि जी नहीं, जी तो वहाँ एकत्व समझ में आया। जी अब जो शरीर जिनसे शरीर की उत्पत्ति हुई, उनमें एकत्व समझ में आया। हाँ, शरीर से होते ही फिर सब में एकत्र लगने लगा, ये मेरे हैं। तो अब वहाँ अब ये मेरे हैं, हम्म अब इनकी रक्षा करो। हम्म ये मेरे हैं मतलब क्या? हाँ, अब इनकी रक्षा करो, इनको संभालो। इनकी वृद्धि करो हम्म कि नहीं, हम्म इनके सुख दुख को दूर करो, दुख को दूर करो, हम्म इन्हें सुखी करो हम्म कि नहीं। जी तो इन्हें सुखी करो, तो इसमें आप कैसे सुखी होते थे, वही काम इनके लिए करो। हम्म हाँ, क्या? सामग्री, हाँ, हमें लगता था कि हम भी सामग्री इकट्ठी करके, इंद्रियों के विषय इकट्ठा करके सुखी होंगे, तो इनके लिए भी करो। हाँ, तो इनके लिए भी करो, हम्म ठीक है ना। हम्म तो अब इस तरह का प्रयास होगा तो क्या होगा? कर्म बंधन होगा। हाँ जी, होगा, आकुलता होगी, क्योंकि वो काम होगा नहीं, फिर कर्म बंद होगा। तो नहीं, मान लो हो भी जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कर्म बंध तो होगा। होगा। अब वो कर्म बंद होगा, फिर उसका फल आएगा। हाँ जी। तो जब फल आएगा, तो उस फल को कौन कौन भोगेगा? स्वयं अकेला ही खुद ही भोगेगा। तो पहले तो यहाँ जी बताया जा रहा है हम्म कि अकेला भोगना पड़ेगा। क्या? हाँ जी, अकेला भोगना पड़ेगा। हाँ, तो इससे क्या होगा? ऐसा ज्ञान होने से क्या होगा? क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। इस तरह की जानकारी मिल जाने से क्या होगा? भैया, संसार काटने का रास्ता सोचेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पहले पहले क्या हुआ? भैया, कर्म कम करने की सोचेंगे कि पता है हमें अकेले भोगने पड़ेंगे। मतलब ये है कि पाप आश्रम में कमी आएगी। हाँ जी हाँ जी क्या एकदम तो खत्म होगा नहीं, जी पाप आश्रम में कमी आएगी। हाँ जी क्या करे कविता जी? हाँ भैया, पाप आश्रम में अगर खाली ये पता चल जाए तो पाप आश्रम में कमी कैसे आ जाएगी? कमी ऐसे आ जाएगी कि जब आपको मालूम पड़ जाए कि जो जो सुबह सुबह कर्म कमाए जाएंगे, उनका फल हम अकेले ही भोगेंगे हाँ जी। कि नहीं, तो दूसरे के लिए पाप करने का भाव नहीं होगा। क्या? भाव नहीं होगा पाप करने के लिए। हाँ, जैसे जैसे मान लो, आप जैसे मान लो किचन में खाना बना रहे हैं जी कि नहीं, जी अब आपको जी मालूम है कि खाने वाले केवल हम हैं, हाँ जी। तो कितने लोगों का खाना बनाओगे आप? हाँ, किसी का नहीं, अपने एक का ही बनाएंगे। इतने बनाएंगे, आपको मालूम है अकेले हम ही हैं खाने वाले, हाँ 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 जी उतना ही तो आराम वगैरह होगा। जी। हम्म
हाँ, उतना क्या? लिमिटेड बनाएंगे ना कि भाई इतनी जरूरत है, हाँ, इससे ज्यादा क्यों बनाए हम। क्यों ना? हम्म। तो ऐसे ही जब मालूम पड़ जाएगा कि जो शुभ अशुभ कर्म है इनका फल हम अकेले ही भोगेंगे हम्म। कि नहीं, तो हम सबके लिए पाप क्यों करें? अच्छा। नहीं, ऐसे ही पता चलता है। जैसे हमने आलू का त्याग किया था ना, तो तब ऐसा पता चला कि जैसे जितना आलू जो खाता है उसका पाप तो उसको लगेगा ही। अब जो पूरे घर के लिए बनाता है उसका पाप भी उसी को लगेगा, तो बनाने का भी त्याग किया। और क्या? हम्म। ठीक है ना? हम्म। क्योंकि राग देश मोह के वशीभूत होकर कर्म कमाया जा रहा है कि नहीं। हम्म। तो एक तो अपनी इच्छा के लिए कमाया जा रहा है, उसका तो ठीक है, क्योंकि आपने उसका अनुभव किया है, तो आपको पाप उसका जो फल आएगा वो भोगना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन दूसरे के लिए भी किया जा रहा है हम्म। क्या? हाँ जी, भैया इसमें पहले हम दूसरे के लिए बेईमानी करते थे, छल कपट करते थे। अब हमें समझ में आ गया कि हमें अकेले ही भोगना है, तो हम उसका साथ ही देना बंद कर दिया अब हमने। और क्या? तो आप बताओ, कमी नहीं आएगी? हाँ जी। हाँ। और नहीं तो नहीं तो सबके लिए किया जा रहा है कि ये मेरे हैं क्या? हम्म। ठीक है ना? जी। और एक तो इसमें कमी आ जाएगी इस एकत्व भावना के बहाने से। और जो वास्तव में जहाँ एकत्व है उसका बोध होगा क्या? हम्म। जी, जो एकत्व है उसका बोध होगा। हाँ, जहाँ वास्तव में अपना एकत्व है उसकी तो उसका तो अनुभव होगा, उसकी जानकारी होगी। ठीक है ना? और जहाँ झूठा एकत्व माना गया था, फिर जो शुभ अशुभ कर्म कमाए थे जिसका हमें अकेले ही फल भोगना पड़ा कि नहीं, तो ऐसा जान के ये जो जिनके लिए किया जा रहा है वो भी इस दुख को बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर पाप आश्रम में कमी आएगी। ठीक है ना? जी। और भैया जैसे अगर हम ये वाला विचार करें कि जैसे अभी तो है कि हम फल भोगा, और अगर हम ये कहते हैं कि हमने तो आज तक कोई कर्म का फल भोगा ही नहीं है, फिर वो तो जब आप एकत्व को जान लोगे तब आएगा जी बात। तो हाँ। वो अभी एकदम नहीं आ पाई। जी। वो तो जब आप अपने स्वरूप में पहुंच जाओगे कि नहीं, हम्म। तब आपको मालूम पड़ेगी कि जो भाव का परिचय तो हमें अनादि से ही नहीं है हम्म। क्या? हाँ, हमें लग रहा था हम कर्म के फल को हम भोगते हैं या हमने भोगा तो अपने। वो तो जब हाँ। अपना स्वरूप अनुभव करोगे तब आएगा ना। जी जी जी। कर्म अनुभव तो अज्ञान से है, तब हाँ। मालूम पड़ेगा हाँ। क्या ये कर्म अनुभव की भावना हुई है, हाँ। ये कर्म तो हुई हम्म। अज्ञान से। हम्म। ठीक है ना? जैसे असाता वेदनी का कार हुआ नहीं, तो असाता वेदनी का फल विपाक कहाँ आएगा? ये शरीर पर ही आएगा। शरीर में कि नहीं? अब उसकी जो पीड़ा का भाव है उससे पीड़ित कौन हुआ? हाँ, वो जीव ही कहा जाएगा। जीवी कहा जाएगा। लेकिन जब जब तक कहा जाएगा जब तक अपनी और उस कर्म के फल की भिन्नता का बोध नहीं है। ठीक है ना? जी। अब बोध हो गया, जी। तो अब बोध होने के बाद पहले जो बोध नहीं था तब की जो पीड़ा थी वो अनुभव को किस तरह का माना जाएगा? हाँ, कि हमें ही हो रही है पीड़ा, ऐसा माना जाएगा। मतलब ऐसा माना जाएगा कि ये अज्ञान से हुआ था कि नहीं, जब हमें बोध नहीं था तब ऐसा लग रहा था कि हम में हो रही है पीड़ा। हाँ, कि हम दुखी है कि नहीं। लेकिन जब जब सुख वाली वस्तु का और दुख वाली वस्तु का जब पता चल गया क्या, तब मालूम तभी तो पता चलेगा कि पहले जो दुख का अनुभव किया जा रहा था वो अज्ञान था। हाँ जी। क्या वो सारे दुख की जो बात है वो हमसे अलग हो रही थी, हम में नहीं हो रही थी। हाँ जी। तो जब आएगा ना, जब आप अपना रूप देख ले हुए हाँ जी। जी। कि नहीं, जी। अब आप स्थित कहाँ पे हो? शरीर में। कि हम स्थित हैं
शरीर में तो है ही स्थित, कि नहीं? हाँ इन बुद्धि में ये है कि ये सब मेरे हैं, क्या? हाँ हाँ, इस भाव में स्थित है कि ये सब मेरे हैं। हाँ, शरीर मेरा है और शरीर के बाहर जो है स्त्री पुत्र वगैरह ये सब किनके हैं? मेरे हैं। मेरे हैं। तो जैसे हम सुखी हो रहे थे वैसे ही इन्हें सुखी करने का प्रयास किया, जी क्या? हाँ, जब एकत भावना नहीं है तो ये सब ऐसे ये मेरे हैं, ये पहले विचार रहा, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, और फिर इनको सुखी करने का, जैसे हमने अपने आप को करते हैं वैसे ही इनको करने का विचार जैसे है। हम अपने आप को सुखी कर रहे थे वैसे इनको करने लगे, हम्म इनकी करने का विचार करने लगे हम्म कि इन्हें भी सुखी करो। हम्म तो इन्हें सुखी जिस तरह से हम अपने लिए कर रहे थे वैसे इनके लिए करने लगे। हम्म तो उस काम में क्या हुआ? ये तो मतलब एक तरह का जो विचार हुआ, फिर उस तरह की प्रवृत्ति हुई, हाँ, तो ये राग देश मोह की प्रवृत्ति हुई कि नहीं हुई। हाँ जी हुई? तो अब इससे कर्म बंधन हुआ, जी, हुआ। वे सुखी हुए हो या ना हुए हो, हाँ, क्या? लेकिन हमें यहाँ तो कर्म बंधन हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ तो कर्म बंधन हो गया। जी अब उस कर्म का फल आएगा हाँ जी तो वो फल अकेले ही भोगना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कर्म यहीं तो बंधा था तो यहीं भोगेगा, यहीं जानने में हाँ, आएगा। अब सबसे पहले तो एकत्व भावना में ये बात समझाई जा रही है, अच्छा क्या? जी, कि जीव अकेला ही भोगता है जो भी कर्म बंधन होता ये है। भोगता है, हम्म ठीक है ना? और फिर इसमें ये बताया जाएगा कि अगर इससे बचना है हाँ तो जहाँ तुम्हारा एकत्व है हाँ उसमें रहो, हम्म क्या? हाँ, एक तत्व है जो वो उसमें, उसको जानो, उसमें रहो। उसमें स्थित हो, हम्म तब इस बात से छूट पाओगे, हम्म ठीक है ना? जी, तब कर्म बंधन से छूट पाओगे और तब फिर हाँ, तब पाप आश्रम में कमी आएगी। हाँ हाँ जी, जब जानेंगे एकत्व को जब तब जान लिया आएगी कि पाप अरे, का हाँ, वासना। इतनी जगह एकत्व है ही नहीं है, हाँ जी, हाँ वही जी, हाँ, तो फिर हम इनके लिए पाप क्यों कमाए, हाँ कि नहीं? तो फिर क्या होगा? क्या? फिर क्या होगा? फिर जीव को अकेले ही तो भोगना पड़ेगा, अगर कमाएंगे तो वो दुखी होगा वही। क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? मालिनी जी, जी भैया। फिर क्या होगा? अगर ये बात समझ में आ गई फिर क्या होगा? ये बात समझ में आ गई कि जो हम परिवारजन जब शरीर मेरा है अपना समझ रहे थे, तो शरीर के साथ संबंधी जितने भी हैं उनको भी अपना समझ के उनके लिए भी जितना राग द्वेष मोह के कारण पाप आश्रम कर रहे थे, तो वो पाप आश्रम को हम ही भोगेंगे, उसके फल को हम ही भोगेंगे। ये समझ में आया जब अपना स्वरूप समझ में आ गया। तो अब आगे की बात बताओ, फिर कैसे बात बनेगी? ऐसे मतलब अब एकत्व भावना होगी ना जब अपने स्वरूप को समझेंगे। वो तो समझ लिया, हमने समझ लिया कि ये फल जो आएगा वो हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, ये जो और लोग है ना ये बटाने के लिए आएंगे नहीं, ये आएंगे नहीं। हाँ जी, कि नहीं? वो जितना भी कर्म फल आएगा वो तो हमें अकेले ही भोगना है, भोगना है। तो इसलिए एकत्व भावना का चिंतन होगा। तो फिर आगे होगा क्या जी पूछ रहे हैं? अच्छा, एकत्व भावना करने से जो राग द्वेष मोह नहीं होगा और फल नहीं, कर्म बनेगा ही नहीं, तो संसार ही नहीं होगा, गतियां नहीं मिलेगी। भैया उस एकत्व भावना से वेद विज्ञान करेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे। तो वेद विज्ञान तो करेंगे, कि नहीं? लेकिन फिर ये होगा कि आप जहाँ पे स्थित हो, कि नहीं, जितना भीतरा भाव जितना राग भाव रहा है, कि नहीं, भीतरा भाव जितना नहीं हुआ है, जितना राग है, हाँ जी, फिर उसमें विचार ये आएगा कि जितना कर्मोदय से आ रहा है धन वगैरह, कि नहीं, उसी में संतोष करो, क्या? अच्छा, संतोष का अनुभव होगा। हाँ, ठीक है। मतलब ये है कि जैसे मान लो 4-5 लोग हैं घर में, कि नहीं, अब जितना धन मान लो आ रहा है
कि नहीं? अब हम अधिक पाप नहीं करेंगे क्या? हाँ जी, धन कमाने के लिए अब अधिक पाप नहीं करेंगे, अधिक ये पाप नहीं करेंगे, जितना आ रहा है उसमें सब लोग अपना अपना उसमें काम चलाओ। संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ, ठीक है। उसमें काम चलाओ, हम अधिक पाप नहीं करेंगे, हाँ जी, क्योंकि हमें अधिक मालूम पड़ गया है कि इसका फल हमें अकेले भोगना पड़ेगा। अकेले ही भोगना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जो दूसरों के लिए हम धन कमाने की इच्छा हाँ। से किए सुखी हो जाएंगे, तो अब जितना भी धन आ रहा है हाँ। पुण्य के उदय से, उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे हम। हाँ, उसी में संतुष्ट हो, उसी में आप अपना काम चलाओ, हम अपना चला रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं? ये भी और है। अगर इससे ज्यादा तुम्हें चाहिए तो तुम जानो, हम नहीं कमाएंगे क्या? हम नहीं कमाएंगे। हाँ जी, अगर इससे ज्यादा तुम्हें चाहिए तो तुम ही करो, तुम ही हाँ, कमाओ। तुम करो। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। क्या ही समझ में? हाँ, कि मतलब ये रहेगा ना कि जितना भी है अपने में संतुष्टि रहेगी ना, सामने वाले अब फिर उसमें ये नहीं रहेगा कि उनके लिए भी हम इकट्ठा करें कुछ। हाँ, उनके लिए जैसे मान लो 10,000 रुपए आ रहे हैं, जी कि नहीं? जी। तो अब 4 लोग हैं तो आप 2,500 रुपए ले रखो, हम्म कि नहीं? अब तुम्हारा काम नहीं चल रहा तो तुम जानो, हम्म तुम्हें मान लो अगर 50,000 चाहिए तो तुम कमाओ, हम तुम्हारे लिए पाप क्यों करें हम्म क्या? हाँ, पहले तो बढ़ चढ़ के हो रहा था सब कुछ करने हाँ, उनके ये तो लिए। बड़ बड़ के हो रहा था, इन्हें 1 लाख चाहिए तो इनके लिए 1 लाख का हाँ, इंतजाम करो, और फिर ऐसा इनके लग लिए रहा इतना था, करो। और हमें क्योंकि बुद्धि में ये था ना कि हम कर रहे हैं, हम इनके लिए कर हाँ। सकते हैं कुछ, हमारी बुद्धि हाँ। उल्टी चल रही थी, तो सारे सारे ये सब जितनी सोच है सारी उल्टी हो जाएगी ना। हाँ। हम कुछ कर सकते हैं, हम करेंगे, हमने कमाया, हम इनको ये करेंगे इनके लिए। अब ये पता ही नहीं था कि अब पता चल गया कि ना कि अब जैसे आ रहा है कम और चाह ज्यादा की, तो अपने आप पाप आश्रय होगा, हाँ जी, वो तो हो गई पाप आश्रय, वो तो कर्म ऐसे ही बनते चले जाते हैं। बनते चले जाएंगे, तो और उन्हें भोगेगा कौन? अब भोगना तो खुद को ही पड़ेगा ना, जहाँ बंध रहे हैं उसी जीव को। अब जब ये मालूम पड़ गया कि हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा, कि नहीं, तो हम इतना बढ़ बढ़ के पाप क्यों करें? हाँ जी, फिर बचने की कोशिश करेंगे इससे। तो बचने की कोशिश करेंगे, तो यही तो कहा जाएगा कि भाई जितना आ रहा है उसमें गुजारा करो, जी जी। कि नहीं? अगर तुम्हें अधिक चाहिए तो तुम जानो, तभी तो पाप से बच पाओगे। हाँ जी। और जब पाप से बचोगे तो फिर धर्म का, फिर एकत्व को समझोगे कि कहाँ एकत्व है, कैसे है। जी एक उस जगह से तो हटना पड़ेगा पहले। हाँ, पहले हटेंगे, फिर जिस जगह में जहाँ जरूरत है, जहाँ पे जहाँ सही। एकत्व है उसको जानेंगे। जो समय धन कमाने में वेस्ट हो रहा था, वो समय अब बचेगा तो एकात्म भावना तो होएगी, फिर अपने उसमें लगेंगे। हाँ। हाँ, तो ये काम करेंगे। अब पूरा समय उसमें ही चला जा रहा है, पाप आश्रम, क्योंकि इनके लिए करो, इनके लिए करो, कि नहीं? अब मालूम पड़ गया कि ये करने में जो पाप लग रहा है, इसका फल अकेले भोगना। हाँ जी। हेलो। हाँ, आवाज चली गई। पढ़िए। हाँ जी। अर्थ: शुभ और अशुभ कर्म का जितना भी फल प्राप्त होता है, उसे यह जीव अकेला ही भोगता है। पुत्र, मित्र आदि कोई भी दुख का भागी नहीं होता। ये सब स्वार्थ के ही साथी हैं, अर्थात भाई बहन, काका भतीजा, मामा नाना, माता पिता, पुत्र पौत्र, स्वजन परिजन, दासी दास, राजा राणा, मंत्री पुरोहित, सेठ साहूकार, इनके मध्य में यह जीव अकेला ही रोगी दुखी हुआ मृत्यु के वश में पड़ा परलोक को गमन करता है।
उस कर्म का फल अकेला ही दीर्घ संसार में अनंत काल तक भुगतता है, अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। इस तरह एकत्व भावना का चिंतन करो। ठीक है ना। जी। तो कह रहे हैं कि ये इतने लोग हैं, इनके मध्य में यह जीव अकेला ही हाँ रोगी दुखी हुआ, मृत्यु के वश में पड़ा। हाँ। क्योंकि क्योंकि जब कर्मोदय आएगा कि नहीं, असाता आएगी, तो असाता आएगी तो जो रोग होगा उसकी पीड़ा इनके साथ में रहकर अकेले अनुभव करना पड़ेगी। हाँ ये तो पीड़ा बताएंगे नहीं जी। कि नहीं, हाँ और ये दुख को बता नहीं सकते। हाँ और आयु का क्षय होगा तो मर के अकेले ही परलोक का गमन होगा। ये साथ में भी नहीं जाएगा कोई, जी। जिनके लिए पाप किया था ना, हाँ वो सब ये वो कोई साथ नहीं जाएगा। वो ना रोग में दुख बटाएंगे, ना मरण के साथ साथ में जाएंगे। हाँ अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले ही दुख भोगना पड़ेगा। तो कहाँ से आया ये दुख? ये दुख तो पापाश्रम जो हुआ था वहां से आ रहा है। पापाश्रम हुआ था, तो पापाश्रम कैसे हो गया? क्योंकि जितना जो सब कुछ पापाश्रम ऐसे हुआ कि अपने को पहले माना शरीर मैं हूँ और ये मेरे हैं, और इनके लिए अपने लिए भी संचित राग द्वेष के वश होकर संचित करना शुरू करा, और सबके लिए भी। हाँ, तो सबके लिए किया। अब उसका फल जब आया तो अकेले ही दुखी हुआ, अकेले ही मरण हुआ, आश्रम हुआ पाप का, और उससे अब वो अकेला ही उसको सब कुछ भोगना पड़ रहा है हर तरह दुख को गमन करता है। हाँ जी। इसके साथ कोई भी मनुष्य नहीं जाता। जी। जिनके नाम ऊपर आए इनमें से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि यह जीव अकेला ही शुभ अशुभ कर्म करता है। हाँ हाँ, क्योंकि जब कर्म किया था तब अकेला ही तो किया था जी। कि नहीं? रागी द्वेषी मोही अकेले ही तो हुआ। अपने एकत्व को न जान के ही तो रागी द्वेषी हुआ कि नहीं? और फिर उससे पापाश्रम हुआ, तो उसका फल अकेले ही मिल रहा है। अकेला ही शुभ अशुभ कर्म करता है, उस कर्म का फल अकेला ही दीर्घ संसार में अनंत काल तक भुगतता है कि नहीं? हाँ जी। अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। इस तरह एकत्व भावना का चिंतन करो। ठीक है ना? अब आगे क्या कह रहे? भावार्थ, यह जीव अकेला ही गर्भ में आता है और अकेला ही सन्मूर्छन गर्भ उपपाद में जन्म लेता है। अब देखो, अब एकत्व की बात जन्म से प्रारंभ की जा रही है। हाँ क्या? हाँ। कहाँ से दिखाई जा रही है? जन्म से, जब उसका जन्म होता है, जैसे कि जन्म क्षण को दिखाई जा रही है कि देखो, जन्म क्षण का विचार करो तो अकेला ही आ रहा है। पीछे से कैसे आ रहा है? अकेला ही आ रहा है। अकेला ही आ रहा है। और फिर इस तरह से जन्म होता है। हाँ। कैसे? अकेला ही सम्मूर्छन गर्भ उपपाद में जन्म लेता है। हाँ, सम्मोचन में या गर्भ में या उपपाद में, कि नहीं? तो जो नारकी और देव है कि नहीं, तो नारकी तो बिल में से गिरते हैं। हाँ। वही उनके उपवाद स्थान है। हाँ। और देवलोक में उपपाद सैया है। सैया है वहां पर जी। ठीक है। बाकी के जो जीव है जो गर्भज है, हाँ जी, और कुछ सम्मूर्छन गर्भ से जन्म ले रहे हैं। हाँ। और बाकी और जीव है वे सम्मूर्छन है जी। कि नहीं? जैसे सर्दी गर्मी से और हाँ जी, तरह का संयोग, हवा का संयोग हुआ। हाँ। और उत्पन्न हुआ। हाँ। तो बोले देखो, अकेला ही उत्पन्न हुआ।
फिर आगे क्या कहा? अकेला ही बाल, युवा आदि अवस्था चारों गतियों में धारण करता है। हाँ, अब अकेला ही शरीर की वृद्धि को प्राप्त हो रहा है क्या? जी जैसे किसी का शरीर क्षीण हो रहा है कि नहीं, जी तो घर में 10 लोग हैं तो 10 का क्षीण नहीं हो रहा, उसका अकेले ही हो रहा है जी कि नहीं? हाँ जी। अब क्या कह रहे? अम, अकेला ही बाल, युवा आदि अवस्था चारों गतियों में धारण करता है। हाँ, अकेला ही मनुष्य और तिर्यंचों में जरा से जर्जित, वृद्ध, रोगी, शोकी होता है। हाँ। अब जब जरा जरा यानी बुढ़ापा आया कि नहीं, तो शरीर में जो विकृति आई, कमजोरी आई या बीमारी आई, वो अकेले को ही आ रही है। सब 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 थोड़ी हो रहा है उस तरह से। जी अब उसका जो रोग का या शोक का जो दुख है वो वो उसको अकेला ही अकेले ही अनुभव कर रहा है। हाँ। और क्या कह रहे? और यह जीव अकेला ही नरक, तिर्यंच आदि की महान वेदना को सहता है। हाँ, अब इस तरह से शरीर की पीड़ा का अनुभव कर करके शरीर छोड़ा गया कि नहीं, जी यानी आर्त ध्यान में छोड़ा गया। हाँ तो अब आर्त ध्यान में छोड़ा गया शरीर, तो नया शरीर कौन सा मिलेगा? हाँ नरक, नारकी का तिर्यंच का। या तिर्यंच का। हाँ जी हाँ तो वहां भी अकेले ही जाएगा, जी यहाँ भी अकेले ही होगा और वहां भी अकेले ही जाना। फिर संसार में सब प्राणी स्वार्थ के साथी हैं। हाँ, अब जो अकेला गया, अकेला ही यहाँ दुख भोगा, अकेला ही वहां पे गया, तो कोई साथ में गया ही नहीं, तो सब काय के साथी बने? स्वार्थ की जब तक जरूरत थी जब तक तो साथ थे, फिर हाँ, जब तक उनका मतलब पूरा हो रहा था तब तक तो मित्रता रख रहे थे कि नहीं। अब बाद में अब देख भी नहीं रहे। अब जब रोग हुआ तो कोई कुछ नहीं कर पाया, मृत्यु हो रही है तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा। कोई कुछ नहीं कर पाया, न पीड़ा बटा पाए जी कि नहीं, न साथ चल पाए, जी कुछ भी नहीं हुआ। तो अकेले आ गया सामने कि नहीं, अकेला ही भोगने का भाव। जी अब क्या करे? जब इस जीव के बीमारी आदि के होने पर स्वजन, कुटुंबी जन सबके सब आंखों से दुखों को देखते हुए भी लेश मात्र भी कष्ट वेदना को बांट नहीं सकते। हाँ, अब वो मतलब सब पॉजिटिव भी हो कि नहीं, तो अभी भी दुख नहीं बांट पाएंगे। नहीं हाँ जी, अगर वो चाहे भी कि इनका दुख हम ले लें तो भी नहीं ले सकते। जी माँ बच्चे को कुछ हो, माँ चाहती है कुछ भी किसी तरह हो जाए तो कहाँ वो कुछ कर सकती है उसके लिए। हाँ, कुछ नहीं। वो कह रहे हैं बीमारी आदि होने पर स्वजन, कुटुंबी जन, नहीं स्वजन माने जो एक साथ रह रहे हैं, और कुटुंबी जन माने जो परिवार के लोग हैं कि नहीं। हाँ, जन सब के सब आंखों से दुखों को देखते हुए भी लेश मात्र भी कष्ट वेदना को बांट नहीं सकते। दिख रहा है कि देखो ये दुखी है कि नहीं, इस तरह से दुखी है, लेकिन उसमें से कुछ कर नहीं पाएंगे क्या? हाँ जी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, जैसे मन का दुख है कि नहीं। हाँ। अब मन का दुख तो जिसके मन में है वो ही भोग रहा है, वो तो दूसरे को भी दिख भी नहीं रहा कि इन्हें क्या दुख है, तो उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन तन का दुख है जो, वो तो सबको दिख रहा है, तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्या? हाँ, मन का दुख तो दिख नहीं रहा, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। तन का दुख भी नहीं, तन का दुख दिखते हुए भी नहीं कर सकते। हाँ, तन का तो दिख रहा है, जो दिखेगा
आंखों से कौन सा दुख दिख जाएगा? हाँ, शरीर का ही दिखेगा। शरीर के ही दिखेगा। हम्म तो बोले जो दिख रहा है उसमें भी नहीं कर पाओगे। नहीं दिख रहा तो उसकी बात तो छोड़ो, हम्म ठीक है ना? हम्म अब क्या कह रहे? यह जीव ऐसा जानते हुए भी आश्चर्य है कि संसार के कुटुंब आदि के जीव ममता को नहीं छोड़ता है। हाँ, अब आश्चर्य इस बात का है कि ऐसा सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कि हम और उसका कुछ हमें नहीं कर समझ में आ रहा है सकते। कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और फिर भी ममता को नहीं छोड़ रहा है। फिर भी क्या लग रहा है? ममता को नहीं छोड़ रहा, फिर भी उससे राग हो रहा है। हाँ, फिर भी ये लग रहा है ये मेरे हैं, हाँ, इनके लिए करो करो कुछ भी। हाँ। कुछ भी करो, अब जो होगा सब देखा जाएगा, लेकिन करो। ठीक है ना? हाँ, ममता को नहीं छोड़ता और समता को नहीं ग्रहण करता है। हाँ, ममता को छोड़ता नहीं है और समता को ग्रहण नहीं करता। ठीक है ना? ये मेरे हैं, इस बात को तो छोड़ नहीं रहा है। हाँ। और मैं शुद्ध चेतन हूँ, इसको जान नहीं रहा। क्या कह रहे? ममता को नहीं छोड़ता कि नहीं? समता को ग्रहण नहीं करता। हाँ, ममता का मतलब है ये मेरे हैं, इसका तो अभाव नहीं कर रहा। हाँ। और समता को नहीं ग्रहण करता माने? हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानता ही नहीं। हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ इसके जानने का वो नहीं कर रहा उपाय। यानी पाप आश्रम से निवृत्त होकर मैं कौन हूँ यह जानने का उपाय नहीं कर रहा। और ये मेरे हैं, इनको इस बात को छोड़ नहीं रहा। और सब दिख रहा है कि ये साथ में नहीं जाएंगे, ये दुख नहीं बटा रहे हैं कि नहीं? तो जब दुख बटा ही नहीं रहे हैं तो साथ में क्या जाएंगे? क्या? हाँ, जब यही दुख नहीं बांट सकते तो साथ में कहाँ जाएंगे? तो साथ में कहाँ जाएंगे? और ऐसा दिख भी रहा है और फिर भी ये काम नहीं हो रहा। अब क्या कह रहे? यह मेरा और यह मेरा करता हुआ रात दिन कुटुंब परिवार के निमित्त पाप भार को संचित किया करता है। हाँ, यह मेरा और यह मेरा। क्या? हाँ। यह मेरा माने शरीर मेरा। हाँ, और सामने और वाले यह मेरा माने कुटुंब के लोग मेरे। हाँ। कि नहीं? रात दिन कुटुंब परिवार के निमित्त पाप यानी भार को संचित किया करता है। पाप है, इसको क्या कहा? भार। ये भार है क्योंकि हाँ भार जी। भार माने होता है वजन। जी। जैसे किसी पे वजन रख दिया जाए जी। तो उसे कैसा लगता है? हाँ, उसको उठाने भारी लगता है ना, वजन भार लगता है दुख लगता है कि नहीं? तो अब वो ऐसे ही जो पाप है जो भार है, इसका फल आएगा। कर्मों का भार है ये। हाँ, कर्मों का भार है कि नहीं? जैसे एक बैग है, उसमें 10 किलो वजन है कि नहीं? तो अब हमने आपको पकड़ा दिया कि जी लो आप, तो अब आपको ये लगेगा ये कहाँ से पकड़ लिया कि नहीं? अब उसको तो ये मान लो ये लगा कि ये नहीं, मतलब परेशानी आ रही तो उसको छोड़ भी दिया। लेकिन कर्मों को तो छोड़ा भी नहीं जा सकता। हाँ, सही बात है, उसको तो उतार के रख लिया, अभी कर्मों को कहाँ उतार के रखोगे इस बार को? हाँ, कर्मों को कहाँ उतारे हैं? ये तो ऐसे छूटेंगे नहीं बिना समता भाव के। मान लो परेशानी है तो थोड़ी देर रख दिया। हाँ जी। फिर फ्रेश हो गए तो फिर उठा लिया जी। लेकिन इन कर्मों को कहाँ उतारे हैं? वो तो भोगनी पड़ेगा। नहीं, इनको ऐसे कैसे अलग कर देंगे? ऐसे अलग होते नहीं है, ऐसे होते तो कोई हो जाएगी। इसलिए ये क्या हुआ? भार। जी। फिर क्या कहा? परंतु जिन वस्तुओं का संग्रह बंधुजनों के लिए करता है और
इतना दीर्घ पाप उपार्जन करता है, वे अधिक से अधिक शमशान अर्थात मरघट तक साथ जाते हैं। हाँ बस, कि दीर्घ पाप क्या करे आरती। हाँ जी भैया, दीर्घ पाप। दीर्घ पाप क्या होता है? दीर्घ पाप भैया जो अधिक अधिक जो संचय जिनके लिए किया है। नहीं, दीर्घ पाप बताओ कि दीर्घ पाप जो है कि नरकों में सागरों की आयु तक भोगना दुख, क्या दीर्घ पाप क्या हुआ? हाँ अच्छा, जिन नरकों में जो सागरों तक आयु भोगे हैं, सागरों तक तो दुख भोगे जा रहे हैं, जो दीर्घ पाप है कि नहीं? हाँ त्रियंचों में, नरकों में कि नहीं, एक आध दिन का कष्ट नहीं है ये। हाँ, जो दीर्घ पाप है इसलिए यहाँ पहुंचे। हाँ, इतनी लंबा लंबा आयु कर्म बनता है कि यहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ, लंबी लंबी आयु बनती है, एक आध घंटे का या एक आध दिन का, एक आध साल का काम नहीं है। 100 का है। हाँ, 100 साल का भी नहीं है, हजारों सालों का, कम से कम 10,000 साल, कम से कम जी, और ज्यादा से ज्यादा तो 33 सागर तक है। 33 सागर। तो ऐसा क्या किया इतनी इतनी लंबी काल तक दुख भोगने पड़ रहे हैं कि नहीं? मेरा मेरा करते हैं। हाँ, ये मेरा मेरा हुआ ना, इसका फल है ये कि नहीं? दिन रात कुटुंब परिवार के निमित्त पाप भार को संचित किया करता है। भव आरंभ भव परिग्रह, क्या हाँ जी, बहु आरंभ बहु परिचय, इकाई की निशानी है। नरगति की। हाँ, नरक की, त्रियंच की कि नहीं? अब माया सहित आरंभ परिग्रह तो वो त्रियंच की है, वो त्रियंच की है। और हिंसा सहित आरंभ परिग्रह वो नरक की है। वो नरक की है। तो अब ये किया गया, मान लो 50, 60, 70 साल की आयु है कि नहीं? तो किया गया ये काम, अब इसका फल कितने टाइम तक मिलने वाला है? सागरों। हाँ, सागरों तक। अब आई समझो दीर्घ पाप। हाँ जी भैया, कि जिसका फल सागरों तक भोगना पड़े। हाँ, जिसका फल सागरों तक भोगना पड़ा है। किया जाए 10, 20, 50 साल और भोगना पड़ा सागरों तक जी, कि नहीं? और जिनके लिए किया जाए वो कोई साथ नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। ठीक है ना? बिल्कुल भैया। अब ऐसा समझो दीर्घ पाप। हाँ जी भैया, बिल्कुल। हाँ, इतना दीर्घ पाप उपार्जन करता है कि अधिक से अधिक शमशान तक साथ जाते हैं। जिनके लिए किया है वो। हाँ, जिनके लिए किया वो, और जब वे शमशान तक साथ जाते हैं तो कितना सुख होता है, पता भी नहीं होता। काय का सुख भैया, वो तो पता ही नहीं है। कौन पता गया, ही नहीं है। वो तो शरीर छूट गया। हम तो चले गए कि नहीं? हमें क्या मालूम कौन साथ गया कौन नहीं गया? हाँ, हो सकता है जिसके लिए किया है वो गया ही नहीं। वो गया ही नहीं। आप देखो ना, अभी जैसे रोग फैला था कि नहीं? हाँ जी। बहुत से लोग ऐसे मर गए, कोई साथ कोई परिजन आए ही नहीं देखने। हाँ, बॉडी तक नहीं देखी। हाँ, और जबकि वो जो कुछ पाप वाप करके जो छोड़ गए वो किन के लिए छोड़ गए? उनके लिए ही। उन्हीं के लिए। और वो आराम से अपने घर बैठे, वो आए ही नहीं, क्या? हाँ जी, वो तो, हाँ वो तो आए ही नहीं, यानी कि ना जो भी पाप किया वो खुद ही भोगना पड़ेगा। हाँ, मरघट तक तो वो गए जो थोड़े ईमानदार हैं, क्या? ठीक है, नहीं यही समझ। हाँ जी भैया, जो थोड़े ईमानदार हैं वो तो मरघट तक गए, बाकी तो देखने नहीं आए। बाकी तो बहुत से ऐसे हैं वे गए ही नहीं। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, वो तो गए ही नहीं। हाँ, और नहीं तो गए तो वहां तक ही बस। और गए तो मरघट तक ही गए।
और उसके आगे कोई जाने की संभावना ही नहीं है। हाँ। अब क्या करे? और जलाने के लिए काष्ठ आदि की मदद करते हैं। हाँ, वो वहां पे गए और उन्होंने लकड़ी वगैरह ले गए, जला दिया, हाँ। इतनी मदद कर दी कि नहीं? अब आगे अधिक नहीं। हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और जिस लक्ष्मी के संचय करने में रात दिन लगा रहता था, वह धन घर में पड़ा रहता है। हाँ, वही रह गया अब जो इकट्ठा हाँ, करके रखा। परिजन तो वहां तक गए, और जो लक्ष्मी जोड़ी थी धन, वो घर में ढकी रही, वो मरघट तक भी नहीं गई। हाँ, हाँ, सही बात है। वो साथ में नहीं जा रही। अब उसको कैसे साथ में तो जा नहीं रही वो तो जा नहीं रही। हाँ। और जो सचेत है वो तो मरघट तक गए, लकड़ी वगैरह लेके और खत्म कर दिया, जी, जला दिया। जी। और जो लक्ष्मी थी वो तो घर ही रह गई। उसने उतना भी साथ नहीं दिया, वो वहीं तक रह गई। हाँ, अब क्या कह रहे? एक डग मात्र भी साथ नहीं चलता, वह धन घर में पड़ा रहता है। एक डग मात्र भी साथ नहीं चलता, और सिर्फ शरीर ही भस्म हो जाता है। हाँ, जो शरीर धारण किया था वही भस्म हुआ। जी। लक्ष्मी तो एक डग नहीं चली, घर वाले परिवार वाले मरघट तक गए, और बाद में अकेला ही भस्म हुआ शरीर। हाँ। इसलिए हे आत्मन, एक निजानंद स्वरूप तेरा आत्म धर्म ही ऐसा है जो हाँ, अब समझाया जा रहा है कि हे आत्मन। अब कौन साथ देगा ये बताया जा रहा है। पहले तो जो साथ नहीं दे पाया, जिसने साथ दिया ही नहीं, उसका बता दिया। अब जो साथ दे सकता है वो बता रहे हैं। पहले तो वो उनसे हटाया कि जो तुम्हें लग रहा था कि ये साथ देंगे, कि नहीं, और जिसके लिए तूने सारी रात दिन एक करा, कोई किसी ने साथ नहीं दिया। धन इकट्ठा करा, धन नहीं चल पाया एक डग भी। और अपने कुटुंबी जनों के लिए तूने इतना दिन रात मेहनत करके कमाया, खुद के शरीर के लिए पाला पोसा, कोई काम नहीं आया। शरीर भस्म हो गया, लोग साथ में नहीं चले, वहां तक ही खत्म हुआ कहानी। और ना धन भी वहीं पड़ा रहा, और जिसमें असलियत में जिसमें सुख था, और जो तेरे साथ हमेशा रहता है, हमेशा रह सकता था, उसका पता ही नहीं। हाँ, पता ही नहीं। और जो पीड़ा हुई तो वो पीड़ा को घर वाले सब देखते ही रहे, कुछ कर नहीं पाए। कोई किसी में कुछ नहीं कर पाया। हाँ जी। हाँ, जैसे किसी को माने रोग हो गया, अब वो 10 साल तक रोग में पड़ा है, तो 10 साल तक घर वाले देख ही रहे हैं, कि नहीं, कर नहीं सकते कुछ भी, कि नहीं। मरण हो गया तो मरघट तक चले गए, चला आए, लक्ष्मी साथ नहीं गई। तो अब बताया जा रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या कौन तेरे साथ जाएगा, कौन रहता है साथ में। हाँ। इसलिए हे आत्मन, एक निजानंद स्वरूप तेरा आत्म धर्म ही ऐसा है जो तेरा कभी साथ नहीं छोड़ता। हाँ, इसलिए कह रहे हे आत्मन, एक निजानंद स्वरूप, यानी निज के जानने में जो आनंद है, क्या तेरा ही है। वो वही कह रहे हैं कि ये तेरा है, अपने को ये तेरा है, ये तेरा है। वो तेरा नहीं था जो सब तूने जिसके पीछे तू लगा हुआ था, वो तेरा नहीं है, तेरा तो ये है। एक निजानंद स्वरूप, हाँ। यानी जो एक निज का स्वरूप है, कि नहीं, उसके जानने से जो सुख होता है, कि नहीं, जो ज्ञान होता है, उसको कमाओ, वो साथ जाएगा। उसको देख, हाँ, वो साथ जाएगा। वो साथ है तेरे, वो तेरा साथ कभी छोड़ ही नहीं सकता वो, क्योंकि तेरा ही स्वरूप है। हाँ, एक अपना जो ज्ञान किया जाए, कि नहीं, एकत्व का ज्ञान किया जाए कि वो एकत्व कौन, फिर हमारा एकत्व कहाँ है, क्या ये कौन सी भावना है, एकत्व भावना। तो अब वास्तव में कहाँ एकत्व है वो दिखाया जा रहा है जी। ठीक है ना जी। तो एक जीव द्रव्य का एकत्व कितना है। हाँ, एक चेतन है, एक जीव द्रव्य है, उसका अपना एकत्व, उसका एक असाधारण लक्षण है, जी, कि नहीं, जी, वो गुण है। जी।
कि नहीं, जी और उस गुण का कार्य है हाँ क्या, हाँ जी, गुण है वो चेतन और उसका कार्य है। उसका कार्य है। जी उस द्रव्य का उस गुण और कार्य के साथ एकत्व है। हाँ जी, द्रव्य का उसके गुण और उसके कार्य से एकत्व, ये एकत्वता है। हाँ और कहीं नहीं है। जी क्या करे आरती? हाँ जी भैया, बस इसी से एकत्र और कहीं है ही नहीं। हाँ, एक वस्तु का जी हाँ। एकत्व अपने गुण पर्याय में है हम्म। क्या, हाँ, एक वस्तु का एकत्व अपने गुण पर्याय में है। हाँ, वो एक तत्व है बस। हम्म। इसलिए हम एक जीव द्रव्य हैं, तो हमारा एकत्व कहाँ है? अपने गुण पर्याय में। हाँ जी। तो अपना जो गुण है कि नहीं, उस गुण में अपनी शकल देखो क्या, जी, अपना जो गुण है उस गुण में अपनी शकल देखो। अपनी शकल देखो। हाँ तो देखने का देखो माने जानो कि नहीं। हाँ हाँ। अब वो जानने से जो ज्ञान हुआ क्या, हम्म। जानने से क्या हुआ? ज्ञान हुआ और सुख ज्ञान हुआ। हुआ। हम्म। मतलब अपने स्वरूप को जाना तो जानने का सुख नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। हुआ। तो वो साथ रहेगा क्या, हाँ जी हाँ जी, वो जो जानने का जो सुख हुआ वो साथ रहेगा हमेशा, अनंत काल तक रहेगा अब वो। हाँ, सुख और ज्ञान दोनों। हाँ जी। ना तो वो ज्ञान खत्म होगा कि नहीं, हम्म। और ना सुख खत्म होगा। हाँ जी, क्योंकि जो जैसे स्वभाव है। आपने हाँ, जैसे आपने इस पर्याय में ज्ञान किया, हाँ, अपने स्वरूप को क्या किया? ज्ञान किया। ज्ञान किया। अब ज्ञान किया तो सुख भी हुआ। हुआ। अपना एकत्व कहाँ है ये पता चल गया हम्म। कि नहीं। तो अब ये जो ज्ञान हुआ है ये कब तक तुम्हारे साथ रहेगा? अब तो जी हमेशा, अब तो अनंत काल तक ही साथ रहेगा भैया, जो ज्ञान हुआ है। हाँ, अब तो हमेशा साथ ही रहेगा। हाँ जी, क्योंकि जो तो स्वभाव है। हाँ, इसलिए अब ये कहा जा रहा है, पढ़िए। जी इसलिए हे आत्मन, एक निजानंद स्वरूप तेरा आत्म धर्म ही ऐसा है जो तेरा कभी साथ नहीं छोड़ता। वह पर भव में भी साथ जाता है। हाँ, वो तो दूसरे भव में भी जा रहा है। हाँ, वही तो साथ है। निगोद से लेके यहाँ तक आए, वही तो साथ रहा भैया, और कौन साथ रहा? वह परभव में भी साथ जाता है और अंत में संसार के दुखों से छुड़ा देता है। हाँ, छुड़ा देता है, साथ भी जाता है और छुड़ा भी देता है। हाँ, जब जब देखोगे, जब जब कर्म बंधन नहीं होगा, छुड़ाएगा। मतलब डबल बात है। जी इस पर्याय में ज्ञान कमाया जी कि नहीं, जी जैसे धन कमाया था वैसे ज्ञान कमाओ। जी हाँ, जैसे धन कमाया था उस, तो अगर ज्ञान कमाया होता तो आज फिर ये दोबारा ये दुख का कारण, छूटने का कारण भी बन जाता फिर। हाँ, जैसे घर परिवार की वृद्धि, धन की वृद्धि की कि नहीं, तो उसमें मन वचन काया लगे कि नहीं? हाँ लगे। लगे। बुद्धि भी लगी कि नहीं, मन वचन काया सब लगाए। तो जैसे वहां लगाए थे वैसे ज्ञान कमाने में लगाओ। हाँ, वैसे मन वचन काया अपना उपयोग यहाँ खींचो एकत्व की तरफ। जितनी अकल वगैरह है हाँ कि नहीं, हाँ वो सब इस बात में लगाओ कि मैं कौन हूँ। जी अब जो मैं कौन हूँ ये ज्ञान हो गया तो ये ज्ञान अगली पर्याय में साथ जाएगा जी और हमेशा साथ में लगा रहेगा और आखिर में दुख से छुड़ा ही देगा। क्या? हाँ जी, दुखों से छुड़ा ही देगा आखिर में। छुड़ा ही देगा। हाँ हाँ, दुख रहने नहीं देगा। बिल्कुल। ठीक है ना जी। और ये वह परभव में भी साथ जाता है और अंत में संसार के दुखों से छुड़ा देता है। अतएव प्रथम मन के द्वारा पांचों इंद्रियों से, परोपदेश से, शौपशम से, पूर्व के अभ्यास से या सूर्यादि के प्रकाश से
शौक्षम ज्ञान को उत्पन्न कर, फिर जो कुछ कर्म जनित सामग्री है वह सब पर द्रव्य रूप है, उसे निवृत्ति रूप होकर निज द्रव्य में ही प्रवृत्ति करता है। क्या कह रहे? अब देखो, अब तरीका बताया जा रहा है। हाँ, कैसे करे। कैसे करोगे जी? क्या जैसे धन कमाया था तो उसका भी कोई तरीका था कि नहीं? हाँ, पूरा विचार पहले मन से, पूरा विचार प्लानिंग हुई थी मन से, मन के द्वारा। पहले आपने इस तरह का विचार किया कि कैसे कमाए, हाँ, कि नहीं? कैसे फिर कमाया देखा जाए, कैसे कि बढ़ाया कौन कौन जाए, धनवान है, पूरी कि नहीं? बुद्धि लगाई धनवान थी। कौन कौन है, हाँ, उनने क्या क्या किया, हाँ, वही व्यापार हम करें, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो उस तरह से कर करके वो काम किया। तो बोले अब वो ही अकल यहाँ लगाओ। वही अकल यहाँ लगाओ जी। तो क्या करें कि प्रथम मन के द्वारा, हाँ, क्योंकि यहीं से काम चलता है मन से काम बनेगा जी। कि मन के द्वारा पांचों इंद्रियों से पर उपदेश से। हाँ, हाँ, अब इसमें मन लगाओ कि जो पांच इंद्रियां हैं, हाँ, कि नहीं, हाँ, इनके जो विषय हैं, कि नहीं, तो इन 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 इंद्रियों में ऐसा लग रहा था कि इंद्रियां मेरी हैं जी, तो अब जी यहाँ मन लगाओ कि ये इंद्रियां मेरी हैं, कि ये शरीर का अंग है। जी, शरीर का अंग है। हाँ, तो अब ये कैसे होगा कि हमें तो लग रहा है मेरी हैं। हाँ, ये तो फिर भगवान ने उपदेश आया, उन्होंने बताया कि ये तो तब पता चलेगा कि इसके लिए उपदेश लो हाँ। कि ये मेरी है कि नहीं है, कि नहीं? जी, जी, इस बात के लिए क्या ले? पर उपदेश से भगवान का उपदेश ले। भगवान का उपदेश लो, पूछताछ करो, जी, पता करो कि ये इंद्रियां किन की हैं। जी, हमारी है कि ये शरीर का अंग है। जी, अगर ये शरीर का अंग है तो हमारा फिर क्या है? हाँ, क्या? हाँ जी। अगर ये शरीर इंद्रियां हैं, वो शरीर में है और शरीर हम है नहीं, तो इंद्री भी हम जब हम आँख से देखते ही नहीं है तो है फिर कौन? हाँ, तो फिर हमारा क्या स्वरूप है? हमारा क्या तो स्वरूप है? इसके लिए उपदेश लो, जी, कि नहीं? जी, अब उपदेश से फिर छह उपशम से, जी, अब उपदेश लो तो उपदेश बार बार लो, कि नहीं? तब उस तरह की धारणा बने, कि नहीं? हाँ, जैसे उपदेश ले लिया तो फिर अब आगे बढ़ेगी तो शौक्षम में जब कोई चीज धारणा में चली गई, अब उसके बाद फिर वही आगे अभ्यास होगा उसके बाद। तो उसका अभ्यास करो, कि नहीं? अब अभ्यास करो, फिर सूर्य आदि प्रकाश वगैरह की जरूरत पड़ेगी। क्या? हाँ, हाँ, या उससे ये सब कारण बनेंगे ना, निमित्त कारण सब बनेंगे। कारण बनेंगे। हाँ जी, फिर शौक्षम ज्ञान उत्पन्न करो। हाँ, क्या? ये भी चाहिए क्योंकि उसके लिए शौक्षम भी तो चाहिए, सूर्य ये प्रकाश भी चाहिए, सब चीजें, तो उपदेश भी चाहिए। तो अभ्यास करने से शौक्षम की लब्धि आएगी। हाँ, क्या? हाँ, क्योंकि लब्धि पहले से तो है नहीं। हाँ, वो लब्धि आएगी। हाँ, पहले से लब्धि होती तो फिर जी एकत्व भावना अपने आप ही सही सही चलती, कि नहीं? फिर उपदेश की जरूरत ही नहीं थी जी। हाँ, तो फिर उस तरह की लब्धि हुई, शौक्षम उत्पन्न करके फिर जो कुछ कर्म जने सामग्री है वह सब परद्रव्य है। तो क्या क्या सामग्री है? क्या चीज? ये लिखा ना, जो कुछ कर्म जने सामग्री है हाँ, तो ये कर्मों से आया था ना ये सारा, जैसे वह परद्रव्य है। हाँ, शौक्षम भी हो गया, इंद्रिय ज्ञान। तो फिर कौन सी सामग्री है जो परद्रव्य है? ये जो भैया, ये जो जैसे आगम के वचन हो गए, ये भी हो गए। नहीं, वो तो ज्ञान कराने में निमित्त बने थे, हाँ, हाँ, कि नहीं? हाँ, अब आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये शरीर परद्रव्य है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, जब उपदेश वगैरह मिला, आपने उसमें अपना मन को लगाया, तभी तो पता चलेगा शरीर परद्रव्य है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ, ये पता चल गया कि शरीर परद्रव्य है ये। पहले हम सोच रहे थे परद्रव्य बाहर है। हाँ, क्या? हाँ जी, पहले सोचे थे कि परद्रव्य जो बाहर दिख रहा है ये परद्रव्य है। हाँ, अब शरीर ही परद्रव्य दिखने लगा। हाँ, जब उपदेश नहीं लिया था, कि नहीं, तब क्या लग रहा था? परद्रव्य।
दिल से ही आता है, ये सब परद्रव्य लगे थे शरीर से बाहर जिसने दिया। हाँ कि नहीं? तो अब जब उपदेश लिया भगवान का तब मालूम पड़ा ये शरीर है, ये परद्रव्य है। हाँ जी, अब इसके भीतर पुण्य पाप का उदय है वो भी परद्रव्य है। तो अब वो प्रभाव है क्या? हाँ जी, प्रभाव है। हाँ वो हो गया प्रभाव। जी, अब पुण्य पाप मेरा है, हाँ ये जी, क्या है? ये मोह भाव है। हाँ कि ये है विभाव, मिथ्या भाव। हाँ, हाँ जी, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये मिथ्या भाव है, परद्रव्य मेरा है। मतलब जब आपने उपदेश वगैरह लिया कि नहीं, तब मालूम पड़ा परद्रव, परद्रव के भाव और परद्रव के निमित्त होने वाले अपने विभाव, ऐसे प्रभाव क्या? हाँ जी भैया, ऐसे प्रभाव कि कितनी चीजें आई? परद्रव, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, अपने विभाव, ऐसे प्रभाव क्या? ऐसे प्रभाव, ये है परद्रव्य। के साथ और लगाओ, ऐसे प्रभाव। तब मालूम पड़ा कि यहाँ भिन्नत्व है और निज स्वरूप में एकत्व है। जी, तो परद्रव के रूप में क्या जानने में आया? परद्रव्य, परद्रव्य के भाव, परद्रव्य से होने वाले अपने विभाव, ऐसे प्रभाव। तो अब परद्रव के रूप में क्या रखा गया? शरीर, 3 शरीर। शरीर। और पहले क्या रखा जा रहा था? हाँ पहले तो ये जो शरीर तो अपना है ही, फिर जो शरीर से बाहर जो भी दिख रहा है वो परद्रव्य है। हाँ फिर उल्टा था पहले। उल्टा था, अब सही हुआ। हाँ जी, क्या कह बाहर रहे तो कुछ है ही नहीं। हाँ अब जो हो गया। जी, अब प्रभाव, अब प्रभाव क्या है? ये तो परद्रव हो गया शरीर। अब शरीर मेरा है, ये भी प्रभाव है। नहीं अबे नहीं। पुण्य पाप से जो हाँ वो देखिए भाव। अब जो पुण्य पाप है कि नहीं, पुण्य पाप है कि नहीं जी, हाँ जी, है, उसका उदय आ रहा है। ये क्या हुआ? ये प्रभाव। प्रभाव। जो प्रभाव है, ये द्रव कर्म है, ये क्या है? ये प्रभाव है ना ये तो। हाँ प्रभाव है। ये लाभ अंतराय का क्षय उपशम कि नहीं, मत ज्ञान आदि का क्षय उपशम, पुण्य पाप, ये क्या चीज है? हाँ ये सब प्रभाव है। हाँ ये गोत्र है, आयु है, ये क्या है? हाँ जी प्रभाव है। हाँ जो प्रभाव है, जो हाँ, जो ये क्या कर्म के भाव है, इसलिए प्रभाव है। हाँ इसलिए ये प्रभाव है। हाँ ठीक है ना? जी भैया। अब आगे, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव। हाँ तो अपने विवाह क्या है? अब जे ना पुण्य अच्छा पाप बुरा, इसलिए पुण्य करो। हाँ तो अब अपने विवाह का मतलब ये है कि अब आप मन के द्वारा क्या क्या समझ रहे हो इनके बारे में? हाँ यही भैया कि पुण्य अच्छा है इसलिए करना चाहिए, पाप भाव बुरे हैं इसलिए उन्हें छोड़ो। अच्छा है, पाप बुरा है, तो ये क्या हुआ? अच्छा है माने राग, हाँ और बुरा है माने द्वेष हाँ। कि नहीं? तो ये किन के लिए अच्छा है? हमारे लिए अच्छा है, शरीर के लिए। और आप कौन हो? हम अगर ये ऐसे भाव चल रहा है तो हम आरती है। तो ये हुआ क्या? विवाह। हाँ अपने विवाह क्या? हाँ जी भैया, जैसे पुण्य अच्छा है तो ये करना चाहिए, तो काय के लिए करना चाहिए? तो अपने लिए करना चाहिए, तो ये अपने विभाव है। मतलब ये है कि जो परद्रव था शरीर जी और प्रभाव थे द्रव कर्म के उदय, हाँ जी उनमें से किसी ने नहीं चेष्टा की कि तुम ऐसा समझो हाँ जी क्या? हाँ जी, किसी ने नहीं कैसा कहा कि तुम हमें अपना समझो, ऐसा समझो। किसी ने नहीं कहा ऐसा तुम हमें अपना समझो। जैसे शरीर है तो शरीर ने कोई ऐसी चेष्टा नहीं की कि शरीर मेरा है ऐसा समझा करो तुम।
तुम अपने आप समझने लगे। तो जी अपने विभाव है। हाँ, इसलिए जी अपने विभाव। ठीक है। ठीक है ना, पुण्य पाप का उदय है, तो जो प्रभाव है कि नहीं, किसी पुण्य पाप ने ये नहीं कहा कि जो तुम ऐसा समझो कि मेरा पुण्य का उदय है, मेरा पाप का उदय है। क्या? हाँ जी, वो तो पुण्य पाप का उदय है। आप किसी ने पुण्य पाप का उदय थोड़ी ना कह रहा है कि तुम ऐसा समझो कि मेरे पुण्य का उदय है या मेरे पाप का उदय है। हाँ, जैसे आयु है तो आयु प्रभाव है कि नहीं, आयु कर्म को रहेगा भाव है। ठीक है, आयु जी नहीं कह रही कि मेरी आयु है, ऐसा तुम समझो। हाँ, अब जी मेरी आयु इतनी है जी प्रभाव जी अपने विभाव है। हाँ, जो अपना विभाव है। जी प्रभाव। हाँ, आप स्वपर को न जान के स्वयं ही रागी द्वेषी मोही हो रहे हैं। जी नहीं? हाँ जी भैया। तो इनको क्या कहा? अपने विभाव। हाँ, अपने विभाव। फिर आगे क्या कहा? ऐसे हाँ, ऐसे प्रभाव। अब जो हुआ तो जरूर कि नहीं, लेकिन ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। क्या? हाँ, ऐसे जे जितना भी जी आया है जे सब प्रभाव है, तो ऐसे प्रभाव जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। नहीं, जो अपने विभाव है उसकी बात कर रहे हैं आप। ये कहाँ हुआ? ये मेरा है, पुण्य मेरा है, पाप मेरा, ये कहाँ हुआ? सब बुद्धि में हुआ है। बुद्धि में हुआ। तो बुद्धि में किस वजह से हुआ? मोह के उदय से। मोह के वजह से कि नहीं? तो ये तुम कोई आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप तो नहीं है कि दूसरे के भाव को अपना समझे। नहीं है। तो ये कैसे हुआ? मोह के वजह से। मोह के वजह से। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए ये क्या हो गए? जे हो गए अपने विभाव, इसलिए जो हो गए प्रभाव। हाँ, इसलिए जो हो गए प्रभाव कि जी हमारा स्वरूप तो चेतन है कि नहीं। तो ये चेतना में से तो जो उत्पन्न हुआ नहीं है, जो भाव के पुण्य मेरा है जी। क्या? हाँ जी, चेतना में से तो उत्पन्न हुआ नहीं है कि जो पुण्य मेरा है। पुण्य मेरा है जो चेतना में से हुआ है कि बुद्धि में हुआ है? जो मोह के उदय से बुद्धि में हुआ है। हाँ, तो इसलिए ये क्या हुआ? प्रभाव। हाँ, हाँ, जो चेतन भाव है वो तो मेरा भाव है। समझो बात को। हाँ जी भैया, जो चेतन भाव है वो तो मेरा भाव है। तो मेरा भाव। जी। हाँ, वो तो मेरे आधार से है कि नहीं। उसका तो मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही कार हूँ, मैं ही कारण हूँ, सब हूँ। हाँ जी। लेकिन जो मन में जो बात आई है ना कि पुण्य मेरा है, पाप मेरा है, इसका मैं स्वामी नहीं हूँ। ये प्रभाव है। हाँ, ये तो भ्रम से हो रहा है। इसलिए ये क्या हुआ? प्रभाव। हाँ, जो अपने विभाव कि नहीं, इनसे भी भगवान अलग है। जी। क्या? हाँ जी, जो जी अपने विभाव हो रहे हैं ना, इनसे भी भगवान अलग है, ये प्रभाव है। हाँ, ये राग देश मोह रूप जो अपने विभाव है, तो ये शाश्वत है कि अस्थायी है? अस्थायी है। हैं? अस्थायी। अस्थायी है, तो अस्थायी कैसे है? बार बार बदल रहे हैं नहीं, और आ रहे, उदय हो रहे हैं, निकल रहे हैं। और साफ करो भैया, जब आत्मा का जानना होता है ना, तो इनका अभाव हो जाता है। हाँ, जब आत्मा का जानना होता है तो इनका अभाव हो जाता है हाँ जी। कि चेतना का अभाव हो जाता है। नहीं, जब चेतना का जानना होता है तो इनका अभाव हो जाता है। तो इसलिए ये क्या बने? प्रभाव। अपने नहीं, अस्थायी। अस्थायी। हाँ, ऐसे जो अपने विभाव है, ऐसे प्रभाव, इसलिए ऐसे ये अलग है। क्या? जी। हाँ जी भैया, ये इनका अभाव हो जाता है, इसलिए अस्थायी है। इसे अस्थायी है। इन विभावों का भी हमारे स्वभाव में क्या है? अभाव है। अभाव है। हाँ। लेकिन जब स्वभाव देखा जाए तब ये नष्ट हो जाते हैं। क्या? हाँ जी, जब अपना स्वभाव देखा जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये अस्थायी है। ठीक है ना? हाँ जी। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, इसमें भी भाई साहब
जब तक ये अपने स्वरूप का पता नहीं रहता तब तक तो ये भाव अपने विभाव हैं, लेकिन हाँ। प्रभाव तब चलाने में आता है जब इससे भिन्न अपने स्वरूप का, कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ और ये भाव हाँ। मेरी चेतना में चेतते लेकिन मेरे स्वरूप नहीं होते, हाँ तब वो प्रभाव कहलाने में आता है, नहीं तो वो अपने भाव ही कहलाने में हाँ, आता है। नहीं तो अपने भाव कहे जाएंगे, क्योंकि आप अपनी बुद्धि के अनुसार प्रवर्त रहे हो क्या। हाँ, वो बुद्धि में ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा है ये बुरा है, सब अपने लग रहे हैं बुद्धि में। हाँ, मतलब ये है कि जो पुण्य पाप का उदय है, उसके उदय से जो अवस्था बन रही है, वो कहीं नहीं कह रही कि तुम हमें अपना समझो। ये सही बात है भाई साहब। और जिस कोई शरीर में उदय जो नहीं काम हो रहा है, तो शरीर भी नहीं कह रहा है तुम हमें अपना मानो। हाँ जी, ये बुद्धि में अपने आप ही हो रहा चल रहा है, अनादि से हाँ, मिथ्या ये भूत बुद्धि के में कारण। अपने आप ही चल रहा है कि ये सब मुझे हो रहा है। हाँ जी, जी भाई साहब, बिल्कुल इसलिए जी क्या हुआ, अपने विभाव। अपने आप ठीक है भाई साहब। लेकिन फिर भी जो प्रभाव है क्या, हाँ, ये भाई साहब ये फिर भी प्रभाव है, लेकिन वो तब है जब अपना स्वरूप इससे भिन्न दिखे। हाँ, वो तो अपना अपना नहीं देखोगे तब तक कुछ भी नहीं है, तब तक तो फिर केवल सब बात केवल जवानी जमा खर्च है जी क्या। जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आपने अपना रूप देखा, तब तुम्हें खुद ही जानने में आ जाएगा कि ये तो सब झूठ है क्या। जी भाई साहब, ये सब मतलब मेरे भाव नहीं है, ये तो मेरे को। हाँ, ये तो भ्रम से लग रहा है कि ये मेरा है। जी भाई साहब। क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी भैया। क्या, ये तो सब अपने वो है। हाँ, मतलब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये पुण्य मेरा है, पाप मेरा है, ये तो भ्रम है जी कि जी नहीं। हाँ जी, समझ में आ जाएगा। हाँ, तो वो यहाँ पे लिखा है क्या, पढ़िए। हाँ जी। वह प्रभव में भी साथ जाता है और अंत में संसार के दुखों से छुड़ा देता है। अतएव प्रथम मन के द्वारा पांचों इंद्रियों से, परोपदेश से, शौपशम से, पूर्व के अभ्यास से, सूर्य या सूर्योदय के प्रकाश से शौपशम ज्ञान को उत्पन्न कर, फिर जो कर्म जनित सामग्री है वह सब पर द्रव्य रूप है, उसे निवृत्ति रूप होकर निज द्रव्य में ही प्रवृत्ति करता है। ठीक है ना। जी। अब जी बातें जितनी लिखी है, ये सब कहाँ हो रहा है। वैसे ये सूर्यादि के प्रकाश से क्यों लिखा है? अभी जैसे आप कहाँ बैठे हो, कमरे में। कमरे में। अभी कमरे में लाइट चली जाए तो ये आपको दिखेगा सब शास्त्र वगैरह, नहीं दिखेगा। तो बस वही लिखा है। जानने देखने की प्रवृत्ति इंद्रिय की तरफ से है कि नहीं। हाँ है। तो अब जैसे आपको कोई चीज पढ़ना है या देखना है, तो उसको प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अच्छा, सामयिक वगैरह करते हैं, जैसे मुनराज करते हैं, रात में 12 भी करते हैं, सुबह 5 भी करते हैं, वहाँ प्रकाश की आवश्यकता मतलब होती ये है कि इंद्रिय ज्ञान में इतनी चीजें लगेंगी क्या। ठीक है। इंद्रिय के द्वारा जब जानना हो रहा है, तब चाहे स्वद्रव को जानो चाहे परद्रव को जानो, कि नहीं जी। वहां जानने में इतनी चीजें लगती हैं। मन भी लगाना पड़ेगा, इंद्रियां भी लगेंगी। अब इंद्रियों काम का अंधेरा है तो प्रकाश भी चाहिए, उपदेश भी चाहिए, कि नहीं। कोई शब्द वाली वस्तु के शास्त्र चाहिए, शास्त्र को समझाने वाला चाहिए क्या। ठीक। तब अवाग्रह ये आवाज धारणा होंगे, तब क्षयपसम बनेगा, कि नहीं, तब लब्धि बनेगी। हाँ ठीक। पूरा सिस्टम है ये। जी जी ठीक। कुल लगे उपकरण है सागर को साधने के लिए। हाँ, तब पता चला कि फिर जो कुछ कर्म जने सामग्री है वह सब परद्रव रूप है, उसे निवृत्ति रूप होकर निज द्रव्य में ही प्रवृत्ति करता है। आगे क्या लिखा। हाँ जी, उससे निवृत्ति रूप होकर निज द्रव्य में ही प्रवृत्ति करता है। हाँ, वही भेद विज्ञान पैदा करने का कारण है। हाँ, अब जो भेद विज्ञान पैदा करने का कारण बना, तो जी। अभी क्या हो रहा है, अभी आप क्या कर रहे हो, स्वाध्याय। तो जी क्या काम हो रहा है। हाँ, इससे अपने निज स्वरूप को ही जाना जा रहा है, भेद विज्ञान हो रहा है।
मतलब ये है कि ये भेद विज्ञान पैदा करने का कारण बनना है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी अभी आप समझना चाहो कि हम ये काम हो रहा है, तो ये क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है इससे? हाँ, इससे अब हाँ जी, इससे भेद विज्ञान का ही कारण बन रहा है ना, बुद्धि में भेद आ रहा है दो द्रव्यों के बीच में। हाँ, तो अभी जो हो रहा है ये भेद विज्ञान पैदा करने का कार्य हो रहा है। हाँ जी, कि कर्म की जनित कर्म कहाँ से है, कैसे है, ये अलग कर्म अलग दिख रहा है, जीव अलग दिखते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, यही कार्य हो रहा है। हाँ, अभी जो हो रहा है ये तो हो रहा है, ये लिखा है। जी जी, बिल्कुल यही हो रहा है। हाँ, मन लग रहा है कि नहीं यहाँ पे? लग रहा है। लग रहा है। इंद्रियां लग रही हैं कि नहीं? लग रही है। उपदेश आ ही रहा है। उपदेश आ रहा है। हाँ जी। क्षयोपम है कि नहीं है? है। है। और अब पहले इसी का पहले का भी अभ्यास है, आज भी हो रहा है। हाँ जी, प्रकाश वगैरह है, अवग्रह वगैरह हो रहे हैं। हो रहे हैं। परद्रव क्या चीज है? ये शरीर और शरीर। हाँ, शरीर परद्रव है। तो शरीर परद्रव है, कितनी बार समझाया गया कि शरीर परद्रव है? हाँ, बहुत बार समझाया गया है, तब समझ में आया। तब तभी तो धारणा बन रही है। तभी धारणा बन रही है। हाँ जी, तो जी हो रहा है सब कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। अब जब ये सब आपको बार बार समझाया जा रहा है, अब समझ में आई कि ये सामग्री जो है, शरीर, पुण्य पाप और राग देश मोह, ये सब क्या है? ये परद्रव के भाव, परद्रव के भाव, परद्रव करने से बनने वाले अपने विभाव, कैसे प्रभाव, हाँ जी, इनसे हम अलग है क्या? इनसे अलग है जी, इनसे अलग है। जब इतनी बात अलग दिखाई देंगी तब एकत्व भावना होगी। हाँ जी, नहीं, वही भेद विज्ञान पैदा करने का कारण है। इतनी बातों की चर्चा करना कि नहीं, इनसे लक्षण भेद से अपने स्वरूप को अलग देखना, यही तो वेद विज्ञान है। जी, यही वेद विज्ञान है। और इसी तरीके से हो सकता है ये वेद विज्ञान, इसी तरीके से होता है जी। और यही यहाँ हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है जी। और इसी भावना को अगर भाएंगे बार 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 बार, तो ये साथ में रहेगी और यही सुख का कारण बनेगी जी। पढ़िए। क्योंकि जो कुछ कर्म जनित सामग्री है वह सब पर द्रव्य रूप है, इसलिए उससे निवृत्ति होकर निज द्रव्य आत्मधर्म उसमें ही प्रवृत्ति करनी चाहिए। इससे निवृत्ति और आत्मधर्म में प्रवृत्ति। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो कुछ कर्मजन्य सामग्री है, हाँ, वह सब परद्रव रूप है। ये तो एक तो शरीर के बाहर दिख रही है, ये तो पर के पर है जी, कि नहीं जी, और शरीर पर है जी। अब इसमें पुण्य पाप है, वो परद्रव का भाव है। हाँ। अब उसमें जो भ्रांति हो रही थी वो विभाव है। हाँ, ऐसे प्रभाव क्या है, अलग है। हाँ, तो तभी तो मोह को लक्षण बनाया। हाँ जी, कि जहाँ मोह है वहाँ कौन है? जीव है। जीव है। अब जो सामग्री जो है, शरीर वगैरह, जो तुम्हारे जानने में कैसे आए? इंद्री से। इंद्री की तरफ से विषय बने कि तभी तो जानने में आए। हाँ जी। तो विषय किसका बना? इंद्री का। इंद्री का। इससे आपने क्या जाना? मैं जीव हूँ। इंद्री जिंदा है, मतलब मैं जीव हूँ। जीव हूँ, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है जी। क्योंकि वो जो विषय बना उसमें ज्ञान नहीं है, जिससे विषय बना उसमें ज्ञान नहीं है। हाँ। जिसमें अंतरंग शक्ति थी उस छह उपसम, उसमें ज्ञान नहीं है जी। अब जो विषय बना वो या तो सुख रूप अवस्था दिख रही है उसमें, या दुख रूप अवस्था दिख रही है जी। तो उसमें भी ज्ञान नहीं है। अब मैं सुखी मैं दुखी, ये कहाँ हो रहा है? ये बुद्धि में हो रहा है। बुद्धि में। तो इसमें भी ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। तो इससे क्या जाना? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है। अब उस चेतन का विचार किया गया तो उसमें ऐसा प्रकाश है कि 100 पर दोनों जानने में आए कि नहीं, लेकिन किसी रूप नहीं हुआ। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। ये लिखा है। इसलिए निवृत्त होकर निज धर्म आत्मधर्म उसमें ही प्रवृत्ति करना चाहिए। जी। फिर क्या कह रहे?
स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करने से अवश्य भेद विज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, जब आप इस तरह का अभ्यास करोगे तो आपको सब दिख जाएगा कि स्व क्या है और पर क्या है। जी। फिर वह परभव में भी साथ जाता है। हाँ, ये कमाई साथ जाएगी। ये कमाया वो साथ जाएगा, और कोई कमाई साथ नहीं जाएगी। वह परभव में भी साथ जाता है। जयंत क्या ये कमाई है कि नहीं? जी ये भेद विज्ञान की कमाई है। जी। ये कहाँ जाएगी? सुख सुख दिलाएगी। तो साथ जाएगी कि नहीं? हाँ जाइए, मतलब जो आपने जानकारी की है कि स्व क्या है पर क्या है, ये जानकारी रहेगी कि नहीं, कि खत्म हो जाएगी? जी रहेगी, हमेशा रहेगी। एक बार अगर आ गई तो हमेशा रहती है। वैसा रहेगी। जी। तो फिर आखिर में दुख से छुड़ा ही देगी क्या? जी, दुख से छुड़ा देगी। क्या करे आरती? भाई साहब यही शुद्ध मुनाफा है, बाकी जमा कर यही छोड़ने वाला है। और क्या मुनाफा तो यही है ही? यही तो समझाना चाह रहे हैं। और भैया जिनके लिए अपन जो सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, वो तो अभी पहले आप बता ही चुके हैं कि वो सब यहीं छूट जाएगा। और जो हाँ। ज्यादा ईमानदार होंगे वो मरघट तक चले जाएंगे, बाकी सब छूट जाएगा। और जो बस। चेतन अपना स्वरूप जाना है, जे अपने साथ जाएगा। जी जाएगा। ये आत्मा का रूप है, जो आत्मा का ज्ञान है वो आत्मा का रूप है कि नहीं? हाँ आत्मा से अलग तो है नहीं है। हाँ जी। तो जो चीजें आत्मा से अलग है वे तो जाने ही छूटने वाली ही है, वे तो अलग ही है कि नहीं? और जो उन्हें ही जाना जा रहा है। और उन्हीं में सारा बल धारण कर रहे हैं। मन बल सब उसी में लग रहा है। उसी में लग रहा है क्या? हाँ जी भैया, इसीलिए सुख नहीं हो रहा। कितना भी करो सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं, तो होगा कहाँ से? क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। बैलेंस शीट आ रही कि नहीं हर साल? भाई साहब बिल्कुल आती है। मेरा वही दिमाग चल रहा है कि पूरा साल भर जमा कर छोड़ा है, और मुनाफा क्या हाथ में आ रही है। हाँ, बैलेंस शीट आ रही है, कमाए कि नहीं, या 20 लाख कमाए कि नहीं? तो अब्बू बाबा देख देख के खुश हो रहे हैं बैलेंस शीट। टर्नओवर कर लिया। मैं हाथ में क्या है ये नहीं देखा। क्या करे करता है? हाँ जी भैया, सब यही रखा रह जाएगा। खाली अपना शुद्ध स्वरूप यही है, यही साथ जाएगा। अगर इस भेद विज्ञान ही साथ जाएगा। ये वाली बैलेंस शीट मेंटेन करो ये कि नहीं? हाँ, ये इसको धारणा में लेके जाओ। हाँ, ये जरूर। ये तुम्हारी है। हाँ, तभी तो अभ्यास के लिए कहते हैं कि बार बार इसी का अभ्यास करो। यही जाएगा साथ में, आगे क्या भी कह रहे यही हैं? याद दिलाएगा। स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करने से अवश्य भेद विज्ञान प्राप्त होता है। वह परभव में भी साथ जाता है और अंत में संसार के दुखों से भी छुड़ा देता है। इसलिए उसी का शरण लेना चाहिए। ऐसा विचार करने से ना तो स्वजनों में मोह उत्पन्न होता है और ना परिजनों में द्वेष भाव जागृत होता है। हाँ, जब आपने ये जाना तो न तो स्वजन में मोह उत्पन्न हुआ हाँ कि ये मेरे हैं हाँ। और शरीर मेरा है, ये भी बात चली गई कि नहीं? और न परिजनों में द्वेष भाव हुआ। क्या राग देश की प्रवृत्ति मिटी के नहीं? हाँ जी। हाँ, जब अपने स्वरूप का विचार हुआ तो मिटी। हाँ, किंतु निसंगता या क्या? हाँ, किंतु निसंगता या एकाकीपना प्रकट होता है। हाँ, एकाकीपना और निसंगता प्रकट हुई। हाँ निसंगता का मतलब यह है कि जिन चीजों से अपना संग जोड़ रहे थे कि नहीं, हाँ 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 उनसे तो भिन्नता का बोध हुआ कि ये तो अलग है, हम अलग हैं हाँ कि नहीं? हाँ जैसे ये जैसे हम जीव द्रव्य हैं वैसे ये भी जीव द्रव्य है जी कि नहीं? जैसे हमारे साथ लगा हुआ शरीर अलग है वैसे इनके साथ लगा हुआ भी शरीर इनका रूप नहीं है जी कि नहीं? जी।
तो ये तो क्या हुई निसंगता जी। या एकाकीपना प्रकट होता है। हाँ अब जैसे हमारा लक्षण चेतन है वैसे ये भी चेतन है, जी। क्या नहीं? जी। जैसे मेरे मेरे चैतन्य का पूर्ण ज्ञान दर्शन है वैसे इनका भी है। जी। जैसा मेरा ज्ञान सुपर प्रकाशक है वैसे इनका भी है। जी। जैसे मेरा ज्ञान स्वरूप पर रूप नहीं होता वैसे इनका भी नहीं होता, हाँ। क्या नहीं? हम्म। तो बता यहाँ पे कहाँ मोह फैला? नहीं फैला, बिल्कुल भी नहीं। मोह तो भाग रहा है अब यहाँ से छोड़ छोड़ कर। तो ये लिखा है किंतु निसंगता या एकाकीपना प्रकट होता है। हाँ, इससे क्या होता है? जिससे कि यह आत्मा आत्म कल्याण के लिए ही प्रयत्न करता है। हाँ, अब इसका प्रयत्न चालू हो गया। हम्म। आत्म कल्याण का। हाँ, क्या अधिक से अधिक क्या करें? जी, यही अपने स्वरूप का चिंतन। हाँ, अधिक से अधिक अपने स्वरूप का ध्यान न करो। हाँ, फिर क्या करे? ऐसा बार बार चिंतन करना सो एकत्व भावना है। ये है एकत्व भावना, हाँ ठीक है ना? जी। तो पहले जहाँ एकत्व लग रहा था उसका भी उसका खुलासा हुआ, हाँ। उसका भी ज्ञान हुआ। हम्म। अब जहाँ एकत्व है उसका भी ज्ञान हुआ। हम्म। ये मुनराज करते हैं क्या? ये भावना मुनिराज। हाँ, भाई साहब वो गाथा भी तो है, एकत्व सुंदर गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में इससे बने बंधन कथा जो विरोधी नहीं एकत्व में। हाँ। और क्या? एकत्व निश्चय गत समय सर्व सुंदर लोक में। वाह, बढ़िया ठीक है, समय। जी भैया जी। ठीक। चलो समय होएगा, उठ लो। जवानी के